क्या आपके पास भी कोई 1 या 2 साल पुरानी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की संची पासबुक है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपनी पुरानी गाइड को यूज़ करके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स ला सकते हैं और नई गाइड को ख़रीदने के पैसे बचा सकते हैं। तो कृपया अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब हम नई और पुरानी में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। नई पासबुक में पहला फ़र्क है कुछ चैप्टर्स कट किए गए हैं। दूसरा, सभी चैप्टर्स में बहुचयनात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान और मॉडल पेपर्स में से कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं। तीसरा, कुछ नए निबंध, लेखन संबंधित प्रश्न, फीचर संबंधित प्रश्न, आलेख संबंधित प्रश्न जोड़े गए हैं जो पुरानी पासबुक में नहीं थे। और चौथा, व्याकरण में कुछ टॉपिक कट हुए हैं और कुछ नए ऐड हुए हैं, साथ में उनके प्रश्न उत्तर भी ऐड हुए हैं। अभी जिन बिंदुओं की मैंने आपके साथ चर्चा की थी उन्हें आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में कट हुए चैप्टर्स को आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में बहुचयनात्मक प्रश्न जो है वो सिर्फ नई संजीव में है, ना कि पुरानी में। तीसरी तस्वीर को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जो निबंध सेक्शन दिया है नई वाली संजीव में, वहाँ पर एआई, वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, इस प्रकार के 6 से 7 नए निबंध हमें देखने को मिलते हैं जो कि पुरानी वाली गाइड में नहीं थे। चौथी तस्वीर को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर जो फीचर संबंधित प्रश्न दिए गए हैं वो नई वाली गाइड में पुरानी की अपेक्षा कहीं गुना ज़्यादा दिए गए हैं। पुरानी में सिर्फ 2 प्रश्न फीचर संबंधित दिए हैं, लेकिन नई में कई फीचर संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पांचवी तस्वीर में पुरानी वाली गाइड में सैभंग श्लेष के बाद उपमा अलंकार आ रहा है जो कि सिलेबस से कट हो चुका है, जबकि नई वाली संजीव में इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार स्टार्ट हो जाता है। तो नए सिलेबस को प्राप्त करने के लिए मैं आपको सल्यूशन बताता हूँ। मैंने आपके लिए 2 पीडीएफ तैयार कर दिए हैं, जिसमें एक में पूरी की पूरी 2023-24 की अनिवार्य हिंदी की संजीव पासबुक है और एक में कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी संजीव पासबुक के जो नए प्रश्न ऐड हुए हैं उसका संग्रह बना दिया है, जिसके माध्यम से आप पुरानी वाली गाइड को पढ़ते हुए और इस पीडीएफ के यूज़ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अभी मैं आपको जो पहली वाली जो पीडीएफ है जिसमें मैंने सारे प्रश्नों का संग्रह इकट्ठा कर दिया है, जिसमें आपको सभी नए जो प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार संजीव प्रकाशकों द्वारा ऐड किए गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने इस प्रकार से पीडीएफ तैयार की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है, मॉडल पेपर है, वो शुरुआत में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आरओ भाग 2। आरओ है भाग 2 का जो 15 के 15 चैप्टर है। इनमें जो बहुचयनात्मक प्रश्न है और इनके जो मॉडल पेपर से जो प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे गए जो प्रश्न है उन सभी को इकट्ठा करके मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मैंने इसे तैयार करने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुल मिला के इस प्रकार से 15 चैप्टर तो हैं। आरओ के वितान के मैंने एमसीक्यूज़ और जो वितान में संजीव प्रकाशकों ने नए प्रश्न ऐड किए हैं उन्हें भी इस प्रकार से संग्रहित कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पहले चैप्टर में है। और
उसके बाद में वितान के 3 चैप्टर्स के बाद में हम आ जाते हैं अपठित बोध पर, मतलब अपठित गद्यांश पर। यहाँ पर अपठित गद्यांश से संबंधित जो 10 से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये गद्यांश आते हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो ये गद्यांश आए थे और मॉडल पेपर में जो ये गद्यांश आते रहते हैं, इनको संजीव प्रकाशकों द्वारा नया ऐड किया गया है, उनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में निबंध, जो 6 से 7 नए निबंध संजीव प्रकाशकों द्वारा ऐड किए गए हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि एआई वरदान या अभिशाप हो गया, साइबर अपराध के बढ़ते कदम, फिर वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण और राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और आम समस्याओं से जुड़े जो ये निबंध हैं। फिर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में जो नए प्रश्न ऐड किए गए हैं उनका भी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से। मैं सारे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप एक एक करके इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और आलेख और फीचर में भी कुछ एक्स्ट्रा पर्सन्स जो ऐड किए गए हैं वो ये रहे, आप ये देख सकते हैं। फिर भाषा व्याकरण लिपि से संबंधित जो नए रिक्ति स्थान और बहुवचनात्मक प्रश्न हैं वो आ गए, शब्दशक्ति आ गई, अलंकार और परिभाषिक शब्दावली में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति और भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, विभावना जैसे अलंकार आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी सेकंड पीडीएफ है। इसके अंदर मैंने अनिवार्य हिंदी 2023-24 की जो ये नई पासबुक का संशोधित संस्करण है, इस पूरी पासबुक की मैंने पीडीएफ तैयार कर दी है, जो कि कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें कुल मिला के 370 पेजेस हैं और 15 इंडेक्स के पेजेस हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया और ऐसे करते करते मैंने लगभग क्या पूरा का पूरा जो गाइड थी उसकी पीडीएफ आपके लिए तैयार कर दी है। इसमें हर एक पेज को मैंने अच्छे से कैप्चर किया है, जिससे कि आपको इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। देख सकते हैं आप लोग मैंने किस प्रकार से इसे तैयार किया गया। इस तरह से ये लगभग 370 पेजेस पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। इस पूरी पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको 2 लिंक दिखेंगे। पहला लिंक तो होगा जो नए प्रश्नों संजीव प्रकाशकों द्वारा जो नए प्रश्न ऐड किए गए हैं उनके संग्रह का पीडीएफ मिलेगा। और सेकंड पीडीएफ में आपको सेकंड लिंक में आपको ये पूरी गाइड की पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू।